नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी पहुंचे मार्सिले। मास्कर्स युद्ध कब्रिस्तान में भारतीय वीरों को किया नमन। पीएम मोदी ने भारतीय वाणिज्य दूतावास का भी किया उद्घाटन। ट्रंप ने रिश्वतरोधी कानून पर लगाई रोक। इस फैसले का अदानी मामले पर होगा असर। कानून की आलोचना करते हुए ट्रंप ने दिया बयान। किसान आंदोलन 2 को 1 साल। खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत। देशवासियों के नाम डल्लेवाल का संदेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय फ्रांस अमेरिका की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कई द्विपक्षीय बैठकें भी की और इसके बाद आज वे मार्सिले पहुंचे, जहां उन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। फ्रांस के बाद पीएम मोदी अमेरिका रवाना हो जाएंगे, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है। गौरतलब है कि ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद पीएम मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा है। पीएम मोदी के मार्सिले पहुंचने पर वहां रहने वाले भारतीयों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मार्सिले पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होटल में भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। इस यात्रा में भारत और फ्रांस को जोड़ने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी के तहत पीएम मोदी ने वहां भारतीय वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन किया। यह भारत फ्रांस के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण है। जीएसटी काउंसिल जल्द ही आम उपभोक्ताओं को राहत देने वाला फैसला ले सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जीएसटी दरों को सरल और सुव्यवस्थित करने पर काम कर रही है, जिससे रोजमर्रा के सामान पर टैक्स दरों में कटौती की उम्मीद की जा सकती है। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद औसत अप्रत्यक्ष कर दर 15.8% से घटकर 11.3% रह गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी के तहत किसी भी वस्तु पर कर बढ़ाने का कोई उदाहरण नहीं है, बल्कि अब कुछ कर दरों को एक साथ मिलाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने की संभावना भी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में परिषद टैक्स ढांचे को सरल बनाने पर काम किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधी सदी पुराने रिश्वतरोधी कानून पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि इसी कानून के तहत बाइडेन सरकार ने भारत के अदानी समूह के खिलाफ कार्रवाई की थी। विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, जिस पर ट्रंप प्रशासन ने रोक लगाई है, वह अमेरिका से जुड़े फर्मों और लोगों को विदेश में अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए विदेशी अधिकारियों को पैसे या उपहार या किसी भी तरह की रिश्वत देने से प्रतिबंधित करता है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी इस कानून पर रोक लगाने पर विचार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने एफसीपीए कानून को लेकर कहा कि यह कानून कागजों पर तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह बेहद खराब है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई अमेरिकी किसी दूसरे देश में जाकर वहां कानूनी वैध या किसी अन्य तरह से व्यापार करना चाहता है, तो उसे इस कानून के मुताबिक निश्चित तौर पर जांच अभियोग का सामना करना होगा और कोई नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा हो। उल्लेखनीय है कि पिछले बाइडेन प्रशासन में अमेरिका में अदानी समूह के खिलाफ जो अभियोग किया गया था, वह भी इस कानून के तहत किया गया था। अदानी समूह पर आरोप लगा था कि उसके कुछ अधिकारियों ने भारत में सौर ऊर्जा संबंधी ठेके लेने के लिए भारतीय अधिकारियों को $25 करोड़ की रिश्वत दी थी। हालांकि अदानी समूह ने बाइडेन सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। दिल्ली में सरकार बदलते ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीबीआई ने दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के हाल ही में चुनाव हारने के बाद राजधानी में पहली बड़ी कार्रवाई है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी को विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।
पंजाब और हरियाणा की सीमा पर मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन 2 को 1 साल पूरा हो गया है और इस सिलसिले में आज बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में बड़ी गिनती में किसान संगठन शामिल हुए हैं और वहीं आज बुधवार को डल्लेवाल के आमरण अनशन को 79वां दिन हो गया है। मेडिकल सहायता दोबारा शुरू होने से अब डल्लेवाल की सेहत में सुधार है। बता दें कि उधर शंभू बॉर्डर पर कल वीरवार 13 फरवरी को महापंचायत की जाएगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए किसानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इससे पहले बीते कल मंगलवार को हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर स्थित रतनपुरा मोर्चे पर भी किसान महापंचायत की गई, जिसमें भारी गिनती में किसान नेता मौजूद रहे। वहीं आज खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत में पहुंचे किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने बताया कि आज किसान संगठनों द्वारा श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश दिवस भी मनाया जा रहा है। जम्मू जिले में खौर थाना क्षेत्र के केरी बटल इलाके में नियंत्रण रेखा के पास आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ब्लास्ट उस समय हुआ जब सेना की एक टुकड़ी गश्त पर थी और घायल जवानों को तुरंत सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 2 जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास सेना का दल गश्त कर रहा था और इसी दौरान आतंकवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया और घटना के तुरंत बाद अतिरिक्त सेना बल मौके पर पहुंचा और घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। एलओसी के पास यह विस्फोट आईडी के चलते हुआ, इसमें आतंकवादियों का हाथ होने की आशंका है। घटना के बाद सेना के अधिकारियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली को जल्द ही नया सीएम मिलने वाला है। इन्हीं कयासों के बीच भाजपा के 10 नवनिर्वाचित विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है, जिसके बाद बीजेपी को दिल्ली में करीब 27 साल बाद अपना मुख्यमंत्री मिलेगा। हालांकि अभी तक सीएम को लेकर किसी विधायक के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। पार्टी अभी भी अगला सीएम कौन होगा इसको लेकर मंथन कर रही है। शीर्ष नेताओं को विधायकों के साथ बैठकों का दौर जारी है और इस बीच भाजपा के 10 नवनिर्वाचित विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेपी नड्डा के साथ इस मीटिंग में जो विधायक शामिल हुए थे उनके नाम मुख्यमंत्री पद की लिस्ट में हैं। बता दें कि दिल्ली चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। ऐसे में जेपी नड्डा से विधायकों की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना से भी कई नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों ने मुलाकात की है। वहीं भाजपा नेताओं का दावा है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से आने के बाद होगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में आज बुधवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। नागा सन्यासियों और अखाड़ों के साधु संतों ने पहले त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद आम श्रद्धालुओं को भी विभिन्न घाटों पर स्नान की अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे साधु संतों और कल्पवासियों का अभिनंदन किया। श्रद्धालु अपने परिवार के साथ बड़ी संख्या में संगम पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। सुबह होते ही करीब 74 लाख लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और दिन भर में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जिसके तहत पूरे शहर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। कल्पवासियों के वाहनों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रयागराज के डीआईजी वैभव कृष्ण ने भी कहा है कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं पूरी तरह से नियंत्रण में है और श्रद्धालु नियमों का पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का आज बुधवार 12 फरवरी को निधन हो गया। अस्पताल ने इस आशय की जानकारी दी। ब्रेन हेमरेज के बाद उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था और अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने आज अंतिम सांस ली। उन्हें 3 फरवरी को स्ट्रोक के कारण गंभीर हालत में न्यूरोलॉजी वार्ड के एचडीयू में भर्ती कराया गया था। आचार्य सत्येंद्र दास ने 85 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि परम राम भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर के श्री अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज का निधन अत्यंत दुखद एवं सामाजिक व आध्यात्मिक जगत की अपूर्ण क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त शिष्यों और अनुयायियों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।